हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एएसओ पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली रामबाण स्टैटिक जीके की बुक को। ये इस बुक का लेटेस्ट थर्ड एडिशन है जो कि अपडेटेड है अगस्त 2024 तक। इस बुक में टीसीएस द्वारा पूछे गए टोटल 9000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस का कंपाइलेशन किया गया है जो 2015 से 2024 के बीच में डिफरेंट एग्जाम्स जैसे एसएससी, रेलवे, यूपी बैंकिंग और DSSB डिफरेंट एग्जाम्स में पूछेंगे। इस बुक में जो कंटेंट दिया है ये आपको टॉपिक वाइज वन लाइनर और एमसीक्यू फॉर्म में दिया है। इससे पहले इस चैनल पे इस चैप्टर के टोटल 33 चैप्टर्स को यानी इस बुक के टोटल 33 चैप्टर्स को कवर करा दिया गया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो वीडियोस को चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। सारी ही वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। इस वीडियो में हम एक बहुत ही छोटे चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं जो कि है इंडियन एग्रीकल्चर यानी भारतीय कृषि से संबंधित। बहुत छोटा वीडियो होने वाला है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में कराया जाएगा आपको जो इस बुक में दिया गया है। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 34 है, जैसा कि मैंने बताया 33 चैप्टर करा दिए गए हैं। तो एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, इन्हें हम कवर कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस राज्य के पश्चिमी भाग में शुष्क मिट्टी विकसित होती है? आंसर होगा राजस्थान। 1859 का सीमा कानून किससे संबंधित है? नील की खेती से। भारत का कौन सा शहर चाय उद्योग से जुड़ा है? दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी का रंग अलग अलग होता है, हल्के भूरे से राख भूरे तक। मिट्टी द्वारा प्रदत्त सूक्ष्म पोषक तत्व का उदाहरण कौन सा है? आयरन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पेशा मौसमी बेरोजगारी का एक प्रकार है? किसान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। किस शब्द का अर्थ फल उगाना है? पोमीकल्चर। इसको आप रिलेट कर सकते हैं, ट्रिक आप याद कर सकते हैं पोमेग्रेनेट से, जिसका मतलब होता है अनार। तो पोमेग्रेनेट एक फल है, तो पोमीकल्चर को आप रिलेट कर सकते हैं फल उगाने से। अगला क्वेश्चन है, झूम खेती को अन्य किस नाम से जाना जाता है? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में काटने और जलाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? बेवर या दहिया। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में कम्मा कारस शब्द किससे संबंधित है? भूमिहीन खेतिहर मजदूरों से। मिट्टी की किस परत में ह्यूमस की सांद्रता सर्वाधिक होती है? शीर्ष मृदा में। किस प्रकार की खेती में इसका उपयोग भोजन और चारे की फसल और पशुओं को आराम देने के लिए किया जाता है? मिश्रित खेती। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि में हरित क्रांति का क्या तात्पर्य है? खाद्यान्न उत्पादन में शानदार वृद्धि। बहुत अधिक नमी और भारी वर्षा वाली गर्म उष्णकटिबंधीय स्थिति किस फसल के लिए अनुकूल जलवायु है? जूट के लिए। एक स्थानांतरण खेती बेवर किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? मध्य प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए की रचना की गई है, विशेष रूप से बारिश द्वारा सिंचित क्षेत्रों में और इसमें एकीकृत खेती, पानी के लिए उपयोग में दक्षता, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और संसाधन संरक्षण सक्रियता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। संधारणीय कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति कृषि जो खेती का एक प्रारंभिक रूप है, पहली बार कहां प्रयोग में लाया गया था? दक्षिण पूर्व एशिया में। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड द्वारा प्रदान किए जाने वाले कृषि ऋण की अधिकतम अवधि क्या होती है? 15 वर्ष की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा।
वे किसान जो तुरंत फसल ऋण चुकाते हैं उन्हें भारत सरकार द्वारा कितने प्रतिशत की दर से अतिरिक्त ब्याज सहायता दी जाती है? 3%। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकार की कृषि व्यवस्था है जिसमें भूमि का मालिक एक किराएदार को अपने हिस्से की भूमि पर पैदावार एक हिस्से के बदले में अपनी भूमि का उपयोग करने देता है। शेयर क्रॉपिंग। साकीय विज्ञान किससे उत्पादन और विपणन से संबंधित है? सब्जियों के। एक अच्छी तरह से सड़े पौधे और पशु अवशेष कौन सी खाद का एक प्रकार है? कंपोस्ट। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2016-17 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश में खेती की विधि झूम कृषि को क्या कहा जाता है? दहिया। एक साधारण उपकरण है जिसका प्रयोग जंगली घास को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है। फावड़ा। ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे किस रूप में जाना जाता है? रोपड़ खेती। अगला क्वेश्चन है, तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अरहर के नाम से। भारतीय मृदा में कमी है नाइट्रोजन की। धान कहाँ की मुख्य फसल है? चीन की। वर्ष 1998-99 का खाद्य उत्पादन का आंकलन है 201 मिलियन टन। पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित कृषि भूमि प्राप्त करने के लिए वन के एक छोटे से हिस्से को काटकर उसे जलाने की रीति को क्या कहते हैं? झूम। पश्चिम बंगाल की मुख्य फसल क्या है? चावल। कृषि और मछली पकड़ने की गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित हैं? प्राथमिक क्षेत्र से। वृक्षारोपण खेती में क्या होता है? एकल फसल उगाई जाती है। अरंडी के बीजों में क्या अंतर है? यह रबी और खरीफ दोनों की फसल है। रबी फसलों की खेती में क्या मदद करता है? महावत। सिंथेटिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से क्या होता है? मृदा क्षरण यानी सॉइल इरोजन। उत्तर में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल है तिल की। कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है? अरंडी का बीज। भारत में अरेबिका कॉफी किस राज्य में उगाई जाती है? कर्नाटक में। कपास को इसके विकास के लिए तापमान, हल्की बारिश या सिंचाई, ठंड से मुक्त दिन और तेज धूप की आवश्यकता होती है। उच्च ताप 210। रबी फसल का मौसम कब से कब तक होता है? अक्टूबर से मार्च तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। भारत में पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से। ये भी इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। जूट को फाइबर के रूप में जाना जाता है सुनहरे फाइबर के। अंगूर की खेती और कटाई कहलाती है विटिकल्चर को। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट है, करनाल बंट रोग किस फसल से संबंधित है? गेहूं से। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन कब हुआ था? 18 अक्टूबर 2010 को। भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। कृषि के संदर्भ में बारानी शब्द का क्या अर्थ है? रेन फेड फार्मिंग। किस क्षेत्र ने अपने संतरे के उत्पादन के लिए भौगोलिक पहचान प्राप्त की है? कूर्ग ने। खरीफ फसल का मौसम कब से कब तक होता है? जून से सितंबर तक। जायद फसल का मौसम कब से कब तक होता है? अप्रैल से जून तक। और ये दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल। भारत में खरीफ फसल की कटाई का मौसम है सितंबर अक्टूबर। कपास की खेती उत्तरी भारतीय राज्यों में फसल के मौसम के दौरान की जाती है खरीफ फसल पे। हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक किसके मामले में महसूस किया गया था? गेहूं के।
लगाए गए पेड़ों को पंक्तियों के बीच कृषि फसलों को उगाने के रूप में जाना जाता है कृषि वानिकी को। भारत में लाख का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है झारखंड। सघन खेती का अर्थ है विद्यमान भूमि के सघन उपयोग द्वारा उत्पादकता में वृद्धि करना। भारत में किस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है? कृषि क्षेत्र में। शुष्क भूमि की खेती के लिए कौन सी फसल उपयुक्त है? रागी। बाजरा की खेती उत्तरी भारतीय राज्यों में किस फसल के मौसम के दौरान की जाती है? खरीफ की। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारत के किस राज्य को भारत की रोटी की टोकरी का लोकप्रिय नाम दिया गया है? पंजाब को। भारत में खरीफ का मौसम काफी हद तक के साथ मेल खाता है दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ। शिफ्टिंग खेती को उत्तर पूर्व भारत में किस नाम से जाना जाता है या किस रूप में जाना जाता है? झूम। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? हीरा लाल चौधरी जी को। सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? कपास से। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। मसाला दालचीनी का मूल निवासी है श्रीलंका। दक्षिण भारत में मुख्य रूप से कॉफी बीन की किस किस्म का उत्पादन होता है? अरेबिका। चांदी की क्रांति किससे संबंधित है? अंडे से। वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसान वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए अपनी भूमि पर पेड़ उगाते हैं। कृषि वानिकी। भारत में कौन सी आर्थिक क्रांति एमएस स्वामीनाथन से जुड़ी हुई है? हरित क्रांति। बर्फ की क्रिया के कारण क्षरण की प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं? मोरेन गठन। चाय और कॉफी भारत में फसलों की किस श्रेणी में आते हैं? वृक्षारोपण फसलें। किस रंग की क्रांति चमड़े कोको से संबंधित थी? भूरी। भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से। उर्वरकों में क्रांति के साथ कौन सा रंग जुड़ा हुआ है? गुलाबी रंग। त्वचा की पतली परत के साथ भेड़ से ऊन के निष्कर्षण की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? ऊन कताई। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी खरीफ फसल नहीं है? गेहूं। रबी और खरीफ मौसम के बीच में एक छोटा मौसम होता है जिसे जायद मौसम के रूप में जाना जाता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति एनपीएफ को किस वर्ष में अनुमोदित किया था? 2007 में। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील। मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। स्थानांतरित खेती का दूसरा नाम क्या है? झूम। मीठी क्रांति का संबंध शहद के उत्पादन से है। मधु। भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। इसे भारत के मसाला उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। केरल को। इसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। जूट को। नागपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? नारंगी यानी संतरे के लिए। अल्फांसो किस फसल की एक किस्म है? आम की। भारत का क्षेत्रफल सबसे अधिक है विश्व में किस फसल में है? गेहूं के लिए। भारत में किस फसल की खेती सबसे अधिक की जाती है? चावल की। एक वृक्षारोपण फसल है चाय। भारत का कौन सा राज्य ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक है? महाराष्ट्र। मेघालय की एक प्रमुख फसल है अनानास। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे जितने भी वन लाइनर फैक्ट्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं। क्विक रिमाइंडर पॉइंट्स को भी हम देख लेते हैं। कृषि उत्पादक में गेहूं पहले नंबर पर, चीन दूसरे पर, भारत। चावल चीन दूसरे पे भारत। कपास के मामले में पहले चीन है, दूसरे में भारत है। कॉफी के लिए सबसे ज्यादा ब्राजील है। चाय के लिए चीन और भारत। केला के लिए भारत।
खनिज उत्पाद में कोयले के लिए चीन और दूसरे पे भारत, सोना के लिए चीन, हीरे के लिए रूस। भारत में कुछ मुख्य कृषि और खनिज उत्पादकों की सूची दी गई है। कृषि उत्पाद, सब्जियां, फल और चावल मुख्यतः पश्चिम बंगाल में, गेहूं, चीनी, दूध ये मुख्यतः उत्तर प्रदेश में उगाए जाते हैं। सोयाबीन और दाल ये मध्य प्रदेश की मुख्य फसलें हैं। तंबाकू और केला मुख्यतः आंध्र प्रदेश में, केसर जम्मू और कश्मीर में। मसाले के लिए केरल फेमस है। कपास के लिए गुजरात फेमस है। रेशम, सोना ये कर्नाटक के लिए फेमस है। संतरा नागपुर की फसल है। अंगूर महाराष्ट्र। खनिज उत्पाद में कोयला झारखंड फेमस है। लौह अयस्क और बॉक्साइट उड़ीसा फेमस है। तांबा, सीसा और जिंक चूना पत्थर राजस्थान। मैंगनीज उड़ीसा। जिप्सम राजस्थान। प्राकृतिक गैस गुजरात। डायमंड मध्य प्रदेश। ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। रबी की फसल यह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसलें गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई आदि हैं। ये फसलें भी इंपॉर्टेंट है और कब से कब तक बोया जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है। खरीफ की फसल, खरीफ की फसल यह जून और जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसलें हैं धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर आदि। जायद की फसलें यह मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती हैं। इसकी मुख्य फसलें हैं राई, मक्का, ज्वार, जूट और मकुआ। विभिन्न प्रकार की कृषि विधियां, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। पीसीकल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है। फ्लोरीकल्चर फूलों के उत्पादन से संबंधित है। विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। वर्मी कल्चर केचुए की खेती से पालन से संबंधित है। पोमोकल्चर फरों के उत्पादन से संबंधित है। और मैं आपको यहाँ पे रिलेट भी करा के बता देता हूँ। सेरीकल्चर यानी सेरी में शब्द छिपा हुआ है साड़ी, और साड़ी रेशम की होती है तो आप याद कर सकते हैं सेरीकल्चर रेशम कीट से संबंधित है। एपी कल्चर मधुमक्खी, एपी यानी कि पीने की बात हो रही, कोई पर्सन एपी कह रहा है, एपी तो मधुमक्खी पालन से संबंधित है, मधु यानी हनी शहद पीने की। पिसी कल्चर मत्स्य यानी मछली के पीस करके खाते हैं तो पिसी कल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है। फ्लोरी कल्चर फ्लावर से संबंधित है, फूलों का, तो फ्लोरिकल्चर में फ्लावर का साउंड आ रहा है तो फूलों के उत्पादन से। विटीकल्चर अंगूर की खेती से, अंगूर खट्टे होते हैं और खट्टी चीजों में विटामिन सी मिलता है तो आप याद कर सकते हैं विटीकल्चर विटामिन अंगूर में मिलता है। वर्मी कल्चर ये केचुए के पालन से संबंधित है। पोमोकल्चर फलों के उत्पादन से, पोमोग्रेनेट मैंने बताया था फलों से, पोमोग्रेनेट अनार को कहते हैं, तो फलों के उत्पादन से। ओलेरी कल्चर सब्जियों के उत्पादन से, ओलेरी मतलब सब्जी वाला आता है तो ओ ले लो री ऐसे कुछ टर्म्स यूज करता है, वहां से रिलेट कर सकते हैं सब्जी वाला जब बोलता है। हॉर्टिकल्चर ये बागवानी से संबंधित है। एरोपोटॉपिक हवा में पौधों को उगाना, देखिए एरोपोटिक का मतलब ही होता है एयर का मतलब हवा में उगाना। हाइड्रोपोनिक्स जल में पौधों का उगाना, मृदा रहित कृषि, हाइड्रो का मतलब ही वाटर होता है तो उससे रिलेट कर सकते हैं। विभिन्न कृषि क्रांतियां यहाँ पे दी हुई है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित थी। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित थी। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित थी। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा कृषि नाम का जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया है।
ज्यादा बड़ी वीडियो ये हुई नहीं है, तो आप, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो का पीडीएफ आपको वहीं से मिलेगा। और अगली वीडियो जो आने वाली है इस चैनल पे इस बुक से रिलेटेड, वो विटामिन और उसके रोग से संबंधित है, जो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस बुक में थोड़ा बड़ा चैप्टर भी दिया है, तो और मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।